एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख करके मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे उन सब दोषी लोगों को दंडित किया। नमस्कार दोस्तों, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर क्या फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है? क्या भावनाओं के आधार पर कोई फैसला हो सकता है, या फिर सरकार की ओर से सीधे सीधे निर्णय नहीं लेने को लेकर यह कंफ्यूजन और बढ़ रहा है? और सरकार के मंत्री अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कहे कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई है, इसकी समीक्षा होगी, तो फिर क्या ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाली स्थिति नहीं है? फिर एक केंद्रीय मंत्री बोले कि हां, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले कि इसकी समीक्षा तो जरूरी है। तो क्या फिर यह समीक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं किया जा रहा? और कंफ्यूजन अगर सरकार की ओर से पैदा किया जा रहा है तो यह ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। यह बहुत सही बात है कि कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है जिन्होंने मेहनत करके एसआई भर्ती परीक्षा पास की थी, लेकिन आज तक कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं उनमें तमाम निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह है कि अगर एक भी गलत व्यक्ति नौकरी लग गया तो वह ठीक नहीं होगा, न्याय का सिद्धांत सही पालन नहीं होगा। ऐसे में ऐसी भर्तियां रद्द पहले भी होती आई है, यह भर्ती भी रद्द हुई है, लेकिन भर्ती रद्द होने के बाद में एक बार फिर आंदोलन शुरू हुआ है। इस बार आंदोलन उन लोगों की ओर से है जो सही तरीके से परीक्षा पास करके अभ्यर्थी पास हुए और उसके बाद वे ट्रेनिंग कर चुके हैं। ऐसे लोगों और उनके परिवारों की ओर से अब यह आंदोलन शुरू हुआ है। सही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में एक लाइन लिखी गई है कि जो लोग 2021 के अभ्यर्थी हैं सही तरीके से, आरपीएससी उनके लिए विचार कर सकता है। लेकिन अब यह विचार करेगा कौन? विचार करने की बजाय अगर सरकार की ओर से कंफ्यूजन पैदा होने जाए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कोर्ट के आदेश में कि कैंसिलेशन, कैंसल्ड। इसके बावजूद अगर मंत्री यह कहें कि इसकी समीक्षा की जा रही है, सही देखा जाए तो यह परीक्षा रद्द नहीं की गई है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मंत्री किसे कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कैंसल्ड नहीं लिखा गया है? फिर एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वे कहते हैं कि हां, इसमें गड़बड़ियां थी, मगरमच्छों तक पहुंचेंगे, लेकिन वे साथ ही कह देते हैं इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। समीक्षा किस बात की जाएगी? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि समीक्षा की जाएगी। समीक्षा आप किस बात की करना चाहते हैं? आपको यह बात तो समझानी चाहिए ना कि आप कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे या परीक्षा के तौर तरीके की समीक्षा करेंगे, या कोर्ट ने जो गड़बड़ी के इशारे करे उनकी समीक्षा करेंगे। और अगर फैसले की समीक्षा होनी है तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि आरपीएससी के 2 सदस्य जो गिरफ्तार हुए, उनके अलावा 4 सदस्यों की भूमिका ठीक नहीं रही और घर के भेदियों ने लंका ढाई। तो क्या समीक्षा उस बात की होने के साथ में उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी जो इस परीक्षा की गड़बड़ी में वहां बैठकर जिम्मेदार हो गए, जहां परीक्षा कराने की गोपनीयता रखने की पूरी जिम्मेदारी उन लोगों पे थी? लेकिन सरकार उस और बात नहीं करके कंफ्यूजन को बढ़ा रही है। इधर शहीद स्मारक पर बैठे सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि वे घर के रहे ना घाट के। अब वे कहां जाएं? अब वे किरोड़ी लाल मीणा को दोष दे रहे हैं, वे हनुमान बेनीवाल को दोष दे रहे हैं। सही है, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनका दर्द समझना चाहिए, लेकिन क्या सरकार उनके लिए नीति नहीं बना सकती? आगे आने वाली परीक्षाओं में क्या उन्हें उस स्तर पर जगह नहीं दी जा सकती? क्या उनके लिए बोनस अंकों की व्यवस्था नहीं हो सकती, ताकि जो पहले चयनित हो चुके हैं उन्हें एक अवसर अतिरिक्त मिल जाए? हालांकि कोर्ट ने पहले कह दिया है कि इन लोगों को
ओवर एज होने की स्थिति में उम्र की छूट दी जानी चाहिए थी, क्योंकि 2021 की जिन्होंने परीक्षा दी, अब 2025 चलते उसका फैसला आया, परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे में उन्हें उम्र में शिथिलता देने के अलावा अगर सरकार चाहे तो इस पूरे मसले को पूरी तरह से हल कर सकती है, और जो 2021 के सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गड़बड़ी नहीं की, जो तमाम मापदंडों में सही पाए गए हैं, उन लोगों के लिए सरकार बोनस अंकों की व्यवस्था भी कर सकती है, ताकि जो आंदोलन वे कर रहे हैं, भावनाओं के आधार पर ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनके साथ न्याय की व्यवस्था सरकार कर सकती है। लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश में कुछ बातें इस तरह से लिखी गई हैं कि अगर इसे चैलेंज किया जाता है फैसले को, हालांकि सरकार अभी इस मामले में भी कंफ्यूज है, समीक्षा समीक्षा और समीक्षा। अगर सरकार को डीबी में जाना तो स्पष्ट कहे कि हमने समीक्षा कर ली, हम डीबी में जाएंगे, और नहीं जाना तो कह दे कि हम नहीं जाएंगे, हम सफल अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो और नई भर्तियां भी हो जाए। और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जब यह लिख दिया कि आरपीएससी के सदस्यों ने गड़बड़ी की है, और मुख्यमंत्री मंचों से यह कहते हैं कि बड़े मगरमच्छों तक पहुंचेंगे, जब हाई कोर्ट के आदेश में मगरमच्छों का नाम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, तो फिर कहां देरी है? उन मगरमच्छों पर क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा? क्या इसलिए नहीं डाला जा रहा कि एक नाम पुलिस अधिकारी का है? क्या इसलिए हाथ नहीं डाला जा रहा कि एक नाम कुमार विश्वास की पत्नी का है? क्या इसलिए हाथ नहीं डाला जा रहा कि एक पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी का नाम है, कांग्रेस की उम्मीदवार रही नेत्री का नाम है? क्या इसलिए हाथ नहीं डाला जा रहा? कुल मिलाकर जब एसआई भर्ती परीक्षा की लंबी सुनवाई के बाद और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसे कैंसिल करने का आदेश दे दिया, अब सरकार को चाहिए कि इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करे, और कंफ्यूजन खत्म करके अगली जो 1000 से ज्यादा पदों की भर्ती हो रही है, उसमें 859 पदों को जोड़कर भर्ती को आगे बढ़ाए, और जो सफल अभ्यर्थी 2021 के हैं, सभी मापदंडों पर खरे उतरे हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान करे कि उन्हें लगे कि उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। तब तो सरकार का स्टैंड ठीक माना जा सकता है, अन्यथा सरकार का मंत्री हाई कोर्ट के स्पष्ट कैंसिलेशन के आदेश के बावजूद कहे कि ध्यान से देखा जाए तो कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की है, सीधे तौर पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बढ़ाकर सीधे सीधे सरकार की जो नीति है उस पर ही सवालिया निशान लगाने की स्थिति खुद बना रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस मामले में कोई ऐसा निर्णय ले ताकि परीक्षा की जो साफ सुथरी इमेज होती है, आरपीएससी ने तो इमेज खराब कर दी है, स्पष्ट है, तो उस इमेज को बचाने के लिए सरकार कोई निर्णय करे, नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों को मर्ज करे, और जिन लोगों के साथ में अन्याय की बात आ रही है उन्हें ना सिर्फ उम्र में छूट दी जाए, बल्कि कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि वे आगे आने वाली भर्ती में यह समझे कि उनके साथ में जो अन्याय हो रहा था उससे सरकार ने उन्हें बचा लिया है। लेकिन देखना यह है कि क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, या फिर सरकार के ही मंत्रियों की ओर से जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है उनको उस कंफ्यूजन को और बढ़ाए रखती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।